Hello bachcho, how are you? Hope you all are well and doing well. Dear children, in today's class we will be learning exercise 5B from class 8th standard and the book is एसचंद publication. तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अलजेब्रा के लिए. लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो मल्टीप्लिकेशन में जो एक कॉन्सेप्ट यूज होता है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर सिमिलर वेरिएबल हो, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर, और इसे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर से, यानी कि वेरिएबल यहाँ पर एक नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? यही सेम हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. किंतु अगर आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि सिमिलर वेरिएबल है यहाँ पर, तो क्या होगा? इसमें पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि x टू दी पावर 2 प्लस 2, और इस तरह से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा x टू दी पावर 4. तो पूरे मल्टीप्लिकेशन में इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे. तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो ये है कि सबसे पहले हमें जो साइन है टर्म का उसे मल्टीप्लाई कर देना है. इसके बाद जो टर्म्स का न्यूमेरिकल फैक्टर है, यानी कि जो नंबर है, उसे मल्टीप्लाई कर देना है. और लास्ट में आता है वेरिएबल का नंबर, यानी कि जो भी उसमें वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है. तो इसमें जो साइन है वो माइनस है और माइनस है, मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा. और जो नंबर है यानी कि न्यूमेरिकल फैक्टर है टर्म्स का, वो 3 और 5 है. तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर इट विल बी 3 5 जा 15. एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर एक्स टू दी पावर 3, जिसे हम लोग एक्स क्यूब कहते हैं. और y को अगर हम लोग वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस ऑल्सो विल बी वाई क्यूब. और इस तरह से बच्चों इसका आंसर क्या हो गया? 15x क्यूब एंड वाई क्यूब. आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 हम लोग यहाँ पर समझते हैं. तो सबसे पहला काम मैं इसमें ये करूँगा कि जो साइन है माइनस और माइनस, यहाँ इसे मल्टीप्लाई करके प्लस मैं लिख दे रहा हूँ. प्लस लिखना इज़ नॉट ज़रूरी, एंड यहाँ पर मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि पता चले. आपको ये लगेगा कि माइनस साइन कहाँ चला गया अचानक से, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लिख दिया, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी. 17/8 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इंटू 16/51 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे. और इसके बाद जो वेरिएबल्स हैं उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. तो एक्स क्यूब का जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा एक्स टू दी पावर क्या होगा? 5 होगा, राइट. एंड जब वाई स्क्वायर का वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वाई टू दी पावर 2 + 1 3. तो ये हो गया. अभी हमें नंबर को रिड्यूस करना है बच्चों. तो नंबर को रिड्यूस करेंगे. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 17 1 जा 17 एंड 17 3 जा 51. तो इस तरह से जो इसका आंसर हो गया वो हो गया 2/3, राइट. x टू दी पावर 5 एंड y टू दी पावर व्हाट? y टू दी पावर 3. तो ये इसका आंसर हो गया. अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है. तो यहाँ पर 3 टर्म्स जैसा कि हमें दिख रहा है, तीनों का जो साइन है उसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. माइनस है और माइनस है, यानी कि देयर आर 3 माइनस साइन. तो आंसर जो है वो अपना निगेटिव होगा, ये कंफर्म हो गया. नेक्स्ट है 2 × 3 × 1/6. तो यहाँ पर मैं एक बार तो इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ जाए. तो ये मैंने लिख दिया. और अभी वेरिएबल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर 3 है, तो टोटल 4 हो गया. और यहाँ पर भी x का पावर 2 है, यानी कि x का पावर टोटल जो है वो 6 हो जाएगा, राइट. अब आइए y को हम लोग देखते हैं. यहाँ पर y का पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो टोटल 3 हो गया. और यहाँ पर 7 है, तो y का पावर यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. बच्चों अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो 2 3 जा 6 होता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 6 है, यानी कि ये टोटल कट जाएगा. तो इसका आंसर अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों? x का पावर 6 होगा और y का पावर 10 होगा. तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया. आइए अब आगे के सवालों को समझते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4.
फाइंड द वैल्यू, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो पहले करना है और उसके बाद हमें इसके वैल्यू को निकालना है फॉर m इक्वल टू 1.2 एंड n इक्वल टू -1। तो आइए सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पर करना होगा वो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस हो जा रहा है, 10 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करके 200 हो जा रहा है, m स्क्वायर को m के साथ मल्टीप्लाई करके m क्यूब होगा, n टू द पावर 6 को n टू द पावर 15 के साथ मल्टीप्लाई करके 21 होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो हो गया 200 m क्यूब एंड n टू द पावर 21। अभी हमें इसके वैल्यू को निकालना है फॉर m इक्वल टू 1.2 एंड n इक्वल टू -1, राइट। तो हमें क्या करना है, 200 यहाँ पर लिखना होगा और इसके बाद m क्यूब यानी कि 1.2 का क्यूब यहाँ पर करना होगा एंड n का वैल्यू -1 है तो -1 टू द पावर 21 यहाँ पर करना होगा। अभी 1.2 का क्यूब कितना होता है आइए हम लोग जान लेते हैं। 1.2 को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करिए और फिर 1.2 के साथ इसे मल्टीप्लाई किए तो इसका आंसर 1.728 आया। दैट मीन्स 200 मल्टीप्लाई बाय 1.728 एंड माइनस टू द पावर ऑड नंबर इज माइनस, तो ये जो है वो -1 ही होगा। अभी हमें 1.728 को 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसे मैं कर दे रहा हूँ 200 के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 345.6 आ रहा है एंड सिंस देयर इज -1 तो यहाँ पर इसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। आई होप द आंसर इज क्लियर। अभी हम लोग सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल टर्म। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है -4 एंड इन ब्रैकेट 5y + 7। तो बच्चों जब हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसके साथ इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स -4 × 5y एंड बीच में हो गया माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर हो जाएगा 4 × 7 और इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -20y एंड -28। ये इसका आंसर हो गया। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। सो चिल्ड्रेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, -2 × 2x², देन माइनस इंटू प्लस -2 × 3xy and then minus multiply by minus will be plus, then 2 multiply by 4y²। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4x², then -3 × 2 = 6xy and then +2 × 4 = 8y²। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ऑन द स्क्रीन, -2c² multiply by 4c³, then minus into minus plus 2 × 10 2c² into 10c² and then again माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2c² into 8c, 2c² multiply by 8c एंड माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2c² into 9। अच्छा ये स्टेप जो है वो ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो -2 × 4 हो जाएगा -8c⁵, देन 2 × 10 हो जाएगा 20c⁴ एंड देन 2c² into 8c हो जाएगा 8 × 2 = 16 c⁵ एंड लास्ट में हो जाएगा -9 × 2 = 18 c², राइट। तो ये इसका आंसर हो गया। 2 × 4 = 8 c⁵, माइनस माइनस प्लस 10 × 2 = 20 c⁴, देन माइनस माइनस अगेन प्लस 8 × 2 = 16 c³ एंड माइनस प्लस माइनस 9 × 2 = 18
सी स्क्वायर। अब आइए इसको समझते हैं। 100, तो यहाँ पर 100x को मल्टीप्लाई करना है 0.001x से, दैट मीन्स 100x मल्टीप्लाई बाय 0.01x and then plus minus 100x into 0.19yz। ओके, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 100 को जब हम लोग 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होगा, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर हो गया, एंड 100 को जब 0.19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19 हो गया, एंड xyz, सो 19xyz। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? x स्क्वायर माइनस 19xyz। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। इसे हमें करना होगा सिंप्लीफाई, यानी कि करेंगे पहले मल्टीप्लाई और उसके बाद कर देंगे इसको सिंप्लीफाई। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस, x इंटू वाई इज एक्स वाई एंड x इंटू जेड इज एक्स जेड, राइट। अब y को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा yz, और प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स वाई, एंड z को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो xz, एंड z को जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस yz। वैसे कर तो सकते हैं हम लोग यहाँ पर भी इसको कैंसिल, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से करें तो ज़्यादा बेटर होगा। लाइक टर्म्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो ये xy और इधर भी एक xy है, तो xy माइनस xy हो गया, बीच में प्लस का साइन दे करके ब्रैकेट अगेन। अब ये माइनस xz यहाँ पर लिख रहा हूँ, और कहाँ पर xz है? तो एक यहाँ पर है, तो प्लस xz हो गया, एंड लास्ट में यहाँ पर भी प्लस का साइन दे करके yz बच गया यहाँ पर, और एक माइनस yz यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी yz होगा। बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि xy माइनस xy क्या होता है? 0 होता है, माइनस xz एंड प्लस xz भी 0 होगा, एंड yz माइनस yz भी 0 होगा, और इस तरह से जो इसका आंसर है वो क्या हो गया? 0 हो गया। वैसे हम लिख तो सकते थे यहाँ पर भी 0, सबको कैंसिल करके काट करके, लेकिन अगर हम लोग सारे स्टेप्स को बनाएंगे अच्छी तरह से तो उसमें जो मिस्टेक होने का जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आई होप the concept is clear, and the rest of this question which I have not shown here in the video, that you do practice by your own। जो भी important question था और जो भी इसमें करने और दिखाने लायक था वो मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू डू, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दैट यू लेट मी नो बाय राइटिंग कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। श्योरली आई विल गेट बैक टू यू, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।